ये लोग जो है ना पाकिस्तान को हमेशा से गलत कहते हैं। इन लोगों ने अमन ख़राब किया, कश्मीर का भी अमन इन लोगों ने ख़राब किया बलोचों ने। मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? अमृतसर से हूँ, तरन तारण अच्छा। हमारी तहसील थी। अच्छा। मैं गिल फैमिली से हूँ, अच्छा। गिल जट फैमिली से। अच्छा। और जट तो बड़े वो कहते हैं ना मोहब्बत वाले, बड़े मोहब्बत वाले, हम तो इनको इंडिया अपनी हरकतों की वजह से ये लोग मारे जाते हैं। और ये पाकिस्तान देखे मेरी बात सुने, नहीं, हम बलोचिस्तान पे फिर एक दिन टू check करेंगे। देखिए आप अपने टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। कहाँ पे टू नेशन थ्योरी है, मुझे ये बताएं। भाई ने आप बात की टू है। नेशन से 4 नेशन पे आ गए हो। पाकिस्तान को डिवाइड करना चाह रही हैं ये लोग। 4 सूबों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। भाई पहले एक पाकिस्तान को, अपने बलोचिस्तान को तो संभाल लो, फिर 4 मुल्कों की बात करना। दोस्तों आज का टॉपिक मिस करने वाला नहीं है, आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है। अगर मैं कहूँ 2025 का ये सबसे बेस्ट और हॉट टॉपिक है तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जी आमने सामने एक फाइट चल रही है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया जम के जी इसको शेयर भी कर रहा है, इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, बोलता है वो हमारा है, उसके हिंदू भी हमारे और उसके मुसलमान भी हमारे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कहते हैं कि भारत के साथ बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 370 उनको दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा और हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, हम हिंदुस्तानी एक नहीं हो सकते, हम टू नेशन थ्योरी को बिलीव करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बिलीव्स, उनके जो है हीरोज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। आसिम मुनीर जो है उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने बच्चे जो पाकिस्तानी है उनको रियल हिस्ट्री पढ़ाएं। और ये वीडियो इस वजह से वायरल हो रही है क्योंकि कोई भी हमारा हुक्मरान हो, वो एस्टैब्लिशमेंट से हो या फिर वो सियासत से हो, भारत को लेकर कोई भी बयान दागता है तो भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया जम पे इसकी बात करते हैं। आज हम भी पाकिस्तानी यूथ की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनका जबरदस्त सा रिएक्शन है। इस फाइट में विक्ट्री किसकी है, इंडिया के पॉलिटिशियन की विक्ट्री है या पाकिस्तान की जो है एस्टैब्लिशमेंट की? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। आर्मी चीफ साहब ने जो बातें कही है उससे बिल्कुल इतफाक किया जा सकता है। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का हमें राइट है बिल्कुल। लेकिन ये बात कहना कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, तो ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम 1000 साल से सब कॉन्टिनेंट में रहते रहे हैं। उसके बाद हमने मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी ली, उसके बाद 1857 में जंग आज़ादी हमने मिलकर लड़ी थी, उसके बाद हमें एक साथ रहे हैं, हमने कांग्रेस बनाई थी तो उसमें भी मुस्लिम थे। हमारे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अलग है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट में होते तो आज पाकिस्तान ना होता, इंडिया ना होता और एक अजीम भारत होता तो हम दुनिया की सुपर पावर होते। जस्ट इमेजिन बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन कि इंडिया हमारा हिस्सा होता। हमारी मुसलमानों की आबादी 70 करोड़ तक होती, जस्ट इमेजिन 20 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, 30 करोड़ इंडिया में मुस्लिम से, हाँ 20 करोड़ भी कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। और 100 करोड़ हिंदू मिल जाते, 170 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती, सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, सबसे रिच कल्चर, सबसे बड़ी आर्मी होती। दुनिया की कोई ताकत हमें नीची नजर से नहीं देख सकती। ये सबसे बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे। बिल्कुल। अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते, क्रिश्चियंस तो यहाँ पर भी, उनको भी निकालो। फिर यहाँ पर आप कहते हो हम बलोचों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो आजाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, निकालो फिर उनको। पठानों को भी निकालो, सिर्फ पंजाब रह जाएगा, पंजाब में सराइकों को भी निकालो। यहाँ पर लाहौर में ज्यादा पठान आबाद है, यहाँ पर क्रिश्चियंस आबाद है, हिंदू आबाद है, उनको भी निकालो। हम सब इंसान एक जैसे हैं, हम सब इंसान एक जैसे हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है। जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया, हु द हेल आर यू, हु द हेल आई एम, क्या हम फर्क करे जाके? हमें ये राइट नहीं पहुंचता। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद को फोकस दें, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डिवीजन की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, सूबायत के नाम पर तकसीम कर एक दूसरे को और नफरतें फैलाए। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हम 2 नेशन हैं, हम 1 नेशन नहीं है। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से और हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कश्मीर के लिए बात है, हम करते रहेंगे। भारत को अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा। हम जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूल सकते और ना भारत को भूलने देंगे। और भारत क्या कहता है? पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, यहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। एक नई जिंग चढ़ गई और मुझे लगता है कि 2025 का ये सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट।
नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ही सेड कि वी वांट अ ग्रेटर इंडिया। वो तो चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। भाई पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, हमने पाकिस्तान को अटैक करना है, हमने पाकिस्तान को दोबारा कब्जे में ले लेना है, ये मोदी की सोच है। और वो बांग्लादेश के बारे में भी इंटरफेयर करता है उनके मामलात में, जो कि बिल्कुल भी दुनिया के आलमी कवानीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अगर हम हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर ये बात है कि हम इसराइली के साथ भी जंग लड़ेंगे, क्योंकि गजा में वहाँ पर जो है जोनोसाइड हुआ है फ़लस्तीनियों का, और अभी भी हो रहा है। हम किसी की जंग नहीं लड़ सकते। हम बात करेंगे नेशन इंटरेस्ट की, कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, अवाम के इंटरेस्ट में क्या है, मेरे मुल्क की तरक्की के इंटरेस्ट में क्या, हम वो काम करेंगे। ना ही कश्मीर हमारा मुद्दा है, ना इसराइल हमारा मुद्दा है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे लोग गुर्बत की लकीर के नीचे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर दहशतगर्दी के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, वो बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाना चाहती है। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे वसाइल, हमें अपना इख्तियार चाहिए, अपना एक मुल्क चाहिए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और आप ये देखिएगा, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जो पेट्रोल पे हमें टैक्स लगाए हैं, जो पेट्रोल सस्ता हुआ है अलमी मंडी के अंदर, जो पैसे हमें मिलेंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर कराची टू चमन शाहरा बनाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ 1 पे बैठ के, एक्सप्रेस पे बैठ के, जियो पे बैठ के तनकीद की कि आप बलूचिस्तान के पैसे वहाँ क्यों लगा रहे हैं, ये तो बलूचिस्तान का राइट बनता ही नहीं है, ये तो मेरा पंजाब का राइट बनता है। तो मैं उससे सवाल करता हूँ, क्या आपके पंजाब में ये बिजली, ये किसकी बिजली है? पंजाब में बिजली कहाँ से आती है? आपके पंजाब में जो गैस है, कहाँ है पहाड़ आपकी गैस कहाँ से आती है? आपके पास सिर्फ गंदम है, गंदम तो पूरे पाकिस्तान में उगती है। हमें बात करनी चाहिए यूनिटी की, हमें एक दूसरे को मुत्तहद करने की जरूरत है। ठीक है, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अमित शाह वहाँ के होम मिनिस्टर, चले आपसे बात करेंगे, उन्होंने भी आज कश्मीर की जंग छेड़ दी है कि पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, और आर्मी चीफ कहते हैं भारत से बात नहीं करेंगे, ये कश्मीर का आर्टिकल वापस रिस्टोर करेगा, वरना कोई बात नहीं होगी। हम 2 नेशंस हैं, हम 1 नेशन नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक नेशन नहीं हो सकते। अपने हर पाकिस्तानी को ये थ्योरी पढ़ाओ। देखें, बात असल में ये है कि कश्मीर के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है आपके लिहाज से? रेफरेंडम की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंडम होगा तो पता लग जाएगा कि कश्मीर की अवाम क्या चाहती है। आर्मी चीफ जो कुछ कहे हमारे मुल्क का, या उनके चीफ, उनका कोई चीफ मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, फ़र्क नहीं पड़ता इससे कोई, क्योंकि अवाम का फैसला मैटर करता है, जो कि कश्मीरी आज तक अपनी आवाज़ नुमाया नहीं कर सके। ठीक है, पुरकशिश आवाज़ उनकी है, लेकिन आज तक उन्होंने सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी दी है इस मुल्क के अंदर, और उन्हें आज़ादी राय होनी चाहिए बाकी सबको लेके भी, जिस तरह बाकी हर एक फ़र्द को इस मुल्क के अंदर जिंदा रहने की सलाहियत है, उसी तरह होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? 2 नेशन थ्योरी, देखिए आपसे बात करेंगे, रुकिए 2 नेशन थ्योरी पे मुतालिया पाकिस्तान है, 2 नेशन थ्योरी पे भारत का बंटवारा है। 2 नेशन थ्योरी के ऊपर अगर 1947 की बात करें तो लाखों मुसलमानों ने, लाखों हिंदुओं ने, सिखों ने जी अपनी जान की कुर्बानी दी, और बहुत से हमारे ऑर्थर्स ऐसे हैं, मुसलमान ऑर्थर जो सब कॉन्टिनेंट से पैदा, वो कहते हैं 2 नेशन थ्योरी तो कोई है ही नहीं थी, ये तो जस्ट प्रोपोगेंडा, हम इसको नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं या जो नहीं मानते, 2 नेशन थ्योरी आज की नहीं है, आज से कोई 500-1000 साल पुरानी है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा कल्चर भी कितना इन्फ्लुएंस हो चुका है 2 नेशन थ्योरी को ना मानते हुए। 2 नेशन थ्योरी को अगर हम शुरू से मानते तो हमारा कल्चर ख़राब ना होता है इतना। अब ख़राब हो चुका है 2 नेशन थ्योरी की वजह से। अब हमें चाहिए बस यही कि हम अपने अजान ये कह रहे हैं 2 नेशन थ्योरी की वजह से कल्चर खराब हो गया। आसिम मुनीर आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारा कल्चर भी मुख्तलिफ है, हमारी रवायात भी मुख्तलिफ है। भाई हम किसी पॉइंट पे भी हिंदुस्तान के या हिंदुओं के साथ नहीं मैच होते, किसी भी पॉइंट पे, और यही वजह थी हमारे फोर फादर ने स्ट्रगल किया, फिर हमने स्ट्रगल करके ये पाकिस्तान बनाया है। हम 2 नेशन हैं, थे, रहेंगे। आप बार बार जो है सवाल के स्टार्ट में आर्मी चीफ को डिस्कस करती है, मेंशन करती है, क्या मसला है आपको आर्मी चीफ से? कोई मसला है? मैं कह रही हूं कि भाई ये उनके कोर्ट हैं। बिल्कुल उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का इख्तियार रखते हैं। चलो अजान, तुम्हारी कल्चर पे बड़ी ग्रिप है। अगर हम कल्चर की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर आपको कितना सिमिलर, कितना डिफरेंट लगता है? उधर चढ़ता पंजाब, लहंदा पंजाब की बात करें, दोनों पंजाबीज की बात करें, खाने की बात करें, कल्चर की बात करें, रहन सहन की बात करें, आपको एज अ पाकिस्तानी, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एज अ इन्फ्लुएंसर, क्या अब तक इंफॉर्मेशन आई है दोनों को कल्चर को? पहली बात ये है, पंजाब की जितनी भी लोग आबाद है, ये पहले मुस्लिम्स नहीं हुआ करते थे। अच्छा। ये हिंदूज हुआ करते थे। सिंध की बात करते हैं तो ये लोग हिंदूज हुआ करते थे। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले जब उन्होंने सिंध फतह किया, उसके बाद मस्जिदें बनी, उन्होंने तबलीग शुरू की, उसके बाद से यहाँ पर इस्लाम फैलना शुरू हो गया था। और मुसलमानों ने यहाँ पर, चाहे वो गजनवी हो, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो सैयद आए हो, चाहे मुगल आए हो, चाहे वो दुरानी आए हो, चाहे वो सूरी आए हो, उन्होंने यहाँ पर फतुहात हासिल की, उन्होंने यहाँ पर मस्जिदें बनाई, तबलीग की, क्योंकि वो मुसलमान थे। पहले ये लोग भी हिंदू हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद वो सारे क्या हुआ, सिर्फ कल्चर का
डिफरेंस थोड़ा बहुत आ गया। यहाँ पर मेरे दोस्त नारवा से ताल्लुक रखते हैं, बॉर्डर के उस पार उनके अपने रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं वो भी पंजाबी है, हम भी पंजाबी है, कल्चर भी सेम है, वो भी दाल चावल खाते हैं, हम भी दाल चावल खाते हैं, वो भी पगड़ी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, भाई ड्रेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पर फर्क आ जाता है रिलीजन का, कि वो कहते हैं कि भाई हम अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे और आप अपने रिलीजन को फॉलो करें। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप कहें 2 नेशन थ्योरी, अब हम कहेंगे 4 नेशन थ्योरी पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होगी। 4 सूबे तो सब लोग अलग अलग सोचते हैं, उनका अलग नजरिया है, नुक्ता नजर। First, I disagree with him because Kashmir is not a right now not an independent state. It is not from Pakistan and not from India, and Kashmir is not a race to death. ये जिस तरह से बात कर रहा है बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान का अमन BLA ने ख़राब किया, BRR ने ख़राब किया है। हम सारे बलोचों को गलत नहीं कहते, मैं खुद कोयटा जाता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा गाड़ियों का काम है, बड़े पैट्रियोटिक अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, सब अच्छा करते हैं, लेकिन सारे बलोच गलत नहीं है। इनको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि बलोचिस्तान में कुछ लोग ऐसे शरपसंद ऐसे हैं कि जिन्होंने बलोचिस्तान का जो अमन ख़राब किया है। ही इज़ नॉट ऑन राइट। ये लोग जो है ना पाकिस्तान को हमेशा से गलत कहते हैं। इन लोगों ने अमन ख़राब किया, कश्मीर का भी अमन इन लोगों ने ख़राब किया, बलोचों ने। मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? अमृतसर से हूँ, तरन तारण हमारी तहसील थी। मैं गिल फैमिली से हूँ, गिल जट फैमिली से। और जट तो बड़े वो कहते हैं ना मोहब्बत वाले, मोहब्बत वाले, हम तो इनको इंडिया मोहब्बत के देते हैं, ये तबके सख्त दिल वो लोग तो हैं। अपनी BLA वाले ये क्यों नहीं गलत कहते? अगर पंजाब में कोई हमला हो, पंजाब में कोई ऐसी शरपसंद अनासर उठे, हम उनको गलत कहते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं गलत कहते? हम अपने अंदर जिगरा क्यों नहीं पैदा करते? ये सिर्फ बात करते हैं मादनियात की, ये बात करते हैं बिजली की, ये बात करते हैं उसकी। भाई हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें लोगों की जानें अजीज हैं, हमें बिजली नहीं चाहिए। इन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए सिर्फ यही है कि इन्होंने पिछले चंद सालों में हजारों लोगों की जानें गंवा दी हैं और इन्होंने से वहाँ पे अमन कायम नहीं हुआ। दिस इज दैट माय पॉइंट। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, भाई बड़े जज्बाती हो गए बलूचिस्तान के बारे में। भाई ने BLA की बात की, BRR की बात की है। BRR कोई तंजीम नहीं है, एक BLA है, BLF है, BRA है, BNA है, मुख्तलिफ तंजीमें बनी है। और अब ना हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ के जो लोग हैं वो इंटेलेक्ट लेवल उनका बहुत कम है, ये ख़ुद को पढ़े लिखे समझते हैं। मेरे भाई ये दिल के करीब, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं यहाँ से खाता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये लोग रिसर्च नहीं करते हैं, ये लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। इनका मसला ये है कि ये पढ़े लिखे जाहिल है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है। भाई ने खुद BS किया, MPhil कर रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर। उनको अगर यही बात बलोचिस्तान में जाके मैं उन लोगों को कहता कि पढ़े लिखे जाहिल हैं, आप टॉपिक पे आओ ना। हम देखिए बलोचिस्तान की बात, इन हरकतों की वजह से ये लोग मारे जाते हैं। और ये पाकिस्तान, देखिए मेरी बात सुनिए, हम बलोचिस्तान में फिर एक दिन करेंगे। देखिए आप अपने 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे 2 नेशन थ्योरी है, मुझे ये बताएं। भाई ने आप बात की 2 नेशन से 4 नेशन पे आ गए हो। पाकिस्तान को डिवाइड करना चाह रही हैं ये लोग, 4 सूबों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। भाई पहले एक पाकिस्तान को, अपने बलोचिस्तान को तो संभाल लो, फिर 4 मुल्कों की बात करना। भाई ने बात कर ली, मैंने बहुत ही तसल्ली से सुना, मैंने तसल्ली से सुना। भाई को जवाब देने लगा, भाई बार बार इंटरफेयर कर रहे, और जिनके पास जवाब नहीं होता फिर वो जज्बात से काम लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आप काम भी लेते हैं। जज्बात में हो, आप भी जवाब मैं दे दूं। मैंने जवाब दिया ही नहीं अभी तक, चलो आप दे दे। आप अब देखें बांग्लादेश किस तरह अलहदा हुआ था, इसी तरह अलहदा हुआ था कि बांग्लादेश से जो भी कमाते थे वो यहाँ लग जाता था, वहाँ लगता ही नहीं था। वहाँ के लोग भूखे मरते थे। वहाँ पे फेमाइन क्रॉप्स लगाई गई थी जो खा ना सकी जाए। बांग्लादेशी लोग भूखे मरे थे, मतलब गंदम नहीं लगी थी बांग्लादेश के अंदर जिस साल से पहले अलहदा पार्टीशन से पहले भूखे मरे थे वो लोग। ठीक है, ये हमारी रियासत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी, जो आज वो हमसे इतना आगे निकल गए हमारे मुंह के ऊपर कीचड़ उछालते हुए। पहले कश्मीर की बात करूंगा। बलूचिस्तान के अंदर हमारे मुल्क के 80% से ज़्यादा रिजर्व्स हैं, ऐसे रिजर्व्स हैं। गोल्ड माइनिंग हम बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि वहाँ से आगे गोल्ड निकाल के लेके जाएँ। हम यहाँ पे गरीब, हम यहाँ पे कर्जदार बने हुए हैं। कोई और हमारा गोल्ड आके, हमारे पास रिफाइनरी लगाने के पैसे नहीं हैं। हम एज अ स्टेट फेल्ड हैं, हम एज अ स्टेट लॉस्ट हैं, फेल्ड हैं। हम 2 नेशन क्या 1 नेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम। पहली बात यह है कि आप कश्मीर की बात करती हैं, मैं कश्मीर का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, वहाँ पर जॉब्स की जो वैकेंसीज़ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। आपने खुद भी देखा कि तहरीक चली, वहाँ से तहरीक उठी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने नारे लगाए कि हम आज़ादी लेंगे, हम छीन के ले जाएंगे। ये सब कुछ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना
करना चाहते हैं अपना शौक पूरा कर लीजिए। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि अगर हम कहते हैं कश्मीर शारक है हमारी, तो शारक के लिए अगर कोई यहाँ से पकड़ ले तो हम हमला करते हैं। हम ये नहीं कि किसी ने शारक पकड़ी हुई और हम ये देख रहे हैं कि भाई शारक पकड़ी हुई है मुझे मार देगा ये, हाँ जान बचाते आप उस पर अटैक करते हैं। और यही बात है, आप रिएक्शन देते हैं। कश्मीर को लोग अगर खुश है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, जो उनके गिले और शिकवे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए से फैलाई जाती है। जो आर्मी चीफ ने कहा फॉरवर्डेड हैज़ रिसीव्ड, ये पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर यही किया जा रहा है। फॉरवर्डेड कहा था उसने, प्रोवर्टेड का ओके। अब मैं ना बलूचिस्तान की तरफ आता हूँ। भाई ने नहीं, आप बलोचिस्तान की तरफ नहीं आएंगे, अब थोड़ा सा हम जरा इस बात पे आएंगे। देखें, दो कंट्री, क्योंकि बलोचिस्तान को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अदर टॉपिक पे, ताकि हमारी ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टाइटल कुछ और है, टॉपिक कुछ और है, फिर हम जा बलोचिस्तान पे रहे तो वो एक क्रक्स जो है ना वो अच्छा नहीं बन रहा। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ये लोग कश्मीर की बात करते हैं, ये लोग आपको पागल बना रहे हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनके हाथ से बलूचिस्तान निकल रहा है, ये अपनी मौत आप मरेंगे। जब उन्होंने ये बात डिस्कस की थी तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि हमारे जैसे ऐसे जज्बाती भाई है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप आगे हो, आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो पाकिस्तान जंग हारा था। 65 की जंग हमारे कैसे हारे थे बताओ मुझे, जंग हारे थे, कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके उनके साथ मुआहदा किया था? मुआहदा क्यों किया था? जंग क्यों खत्म की थी जब हम जीतने वाले? जंग मुआहदा क्यों किया था? आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं, आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ। पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद, ये जो पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टट्टू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर पैट्रियोटिक पाकिस्तानी की बात करें ना, जो फैक्ट पे बात नहीं करेगा वो कहेगा चारों के चारों जीते हैं। फैक्ट पे ऊपर बात करें तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। ये लोग जब इनके पास बात करने का कोई तरीका या सलीका ना हो, कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में रिजल्ट बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था? क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, कसूर फतह कर लिया था, सियालकोट फतह कर लिया था जो पाकिस्तान जंग हार गया था? किया था जिया के दौर में, अभी तक क्या उनके पास है? नहीं, उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। अच्छा, हाँ बताओ मुझे कहाँ पे सियाचिन उनके पास है? उन्हीं के पास आर्मी पाकिस्तान की वहाँ पे, मोर्चे पाकिस्तान के। देखो फैक्ट्स के ऊपर बात करो ना, ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है। पाकिस्तान के अंदर मेजर प्रॉब्लम कंट्रोल ऑफ पावर है। हमें ये नहीं पता हमारा लीडर कौन है। अभी आप कह सकती हैं एज अ सिटीजन कौन है आपका लीडर, कौन है? शहबाज शरीफ। मुझे शहबाज शरीफ आपका लीडर है? वजीर आजम को हम इज्जत नहीं देंगे तो बाहर की दुनिया कैसे देगी? कौन देगा? कैसी बात करते हो? इंडिया का लीडर नरेंद्र मोदी और हमारा लीडर शहबाज शरीफ खड़ा होके बोलते हैं। हाँ। शहबाज तो शरीफ के मैं कह रही हूँ कि इंडिया की लीडरशिप बोलती है, उनका सियासतदान बोलते हैं, हमारे सियासतदानों ने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? हमारी लीडरशिप अनडिस्क्लोज्ड है, हम नहीं जानते कौन है लीडरशिप हमारी। ये बात आप भी जानते हैं। शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज। लीडरशिप शहबाज शरीफ इज नॉट अ लीडर। दूसरों को क्या उन्होंने क्या किया? कायदे आजम के बाद दूसरों को पाकिस्तान में कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। अगर लीडर कोई पैदा हो सकती थी वो बेनजीर भुट्टो थी, लेकिन जिसको वो मार दिया गया। शहीद हो गई। हाँ, दूसरों की बीवी को इयादत के अंदर भी केस के अंदर के बुला लेते हैं, ठीक है? अपनी शादियां नहीं डिस्क्लोज करते कि कितनी की हुई हैं। कितनी की हुई? नहीं पता ना कितनी की हुई अच्छा, हैं। नहीं पता होता वो उनका पर्सनल मैटर है, ये बात ना करो। मैंने बात सुनो मैंने ना। कितनी की है मैंने आपको नहीं बताई। आप मेरे कजन हो, ठीक है? पहली बात ये पर्सनल मैटर पे बात अच्छा करो। मेरी बात सुनो, एक मिनट दोबारा आगे टॉपिक पे बात आते हैं। ये- यही मसला है कि यही तो आर्मी चीफ कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो यूथ है वो बड़ी जज्बाती हो गई, उनको दोबारा जो है पेज पे लाना पड़ेगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी दिमाग आजकल बड़ा खराब हुआ है। सुनो मेरी बात, इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है। उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोलते हैं 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे। अमित शाह कहते हैं पार्लियामेंट में बोला, सबके सामने बोलता हूँ, वहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। हम कह रहे हैं हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अब फ्यूचर क्या है? अब बात कर लो ना फ्यूचर पे। माजी में बड़ी गलतियाँ होगी, कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया। माजी को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा चलता है? कौन सा चलता? कौन सा चलता है आप बताएं ना। आमलियत का चलता है या जमहूरियत का? चलना तो जमहूरियत का डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का आवाम की हुक्मरानी हो और बाय द पीपल फॉर द पीपल। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मीनिंग ही खराब कर दिया हुआ है, ठीक है? मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल कहीं पे है ही नहीं। कहीं पे मतलब मैं सोचूं मैं बड़ा होकर वज़ीर आज़म बन जाऊं, मैं बन ही नहीं सकूंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं वडेरा होना चाहिए फिर बनूंगा मैं। मेरे पास करोड़ों पैसे और भी आपको होने ना चाहिए। कश्मीर डिस्कस नहीं करना चाहिए। कश्मीर इंडिया का है। बार बार डिस्कस करके आप क्या साबित करना चाह रही है? हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, सिंधु देश बनने जा रहा है, सराइकिस्तान बनने जा रहा है, केपी के लोग पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और आप पड़े हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमारा मैटर नहीं है, जब हमारा मसला है। जब हम यहाँ पे स्टडी खड़े हो सके, जब हम स्टेबल हो जाएंगे अपने पाँव पे तो तब हम कश्मीर stable के लिए नहीं कुछ है कर अभी। सकते हैं। हम स्टेबल नहीं है, हम खुद भूख से मर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
है। पीस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए, जीने का हक दीजिए, उसके बाद कश्मीर को भी देख लेंगे। आप ये देख, कश्मीर को तो देखा ही ये लोग जी रहे हैं, पंजाब में जी रहे हैं और कह रहे हैं जीने का हक दीजिए। इनके इलाके में अगर कोई हम पैंट शर्ट पहन के चले जाए ना, वो लोग गोली मार देते हैं। और ये लोग यहाँ पे जो कुछ मर्जी करें, इनको कुछ नहीं होता। और ये कह रहे हैं जीने का हक। और भाई हमसे क्या लेना चाह रहे हो यार? एक मिनट एंकर साहिबा, अगर हमने बलूचिस्तान को डिस्कस करना है, फिर आपने ये टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना। हाँ, नहीं हम बलूचिस्तान को डिस्कस ही नहीं करें। ये बार-बार जो है चाहते हैं कि आपको गुस्सा दिलाएं, लेकिन ये हम कश्मीर नहीं, आपने बोला कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, फिर हम कश्मीर को भी देखेंगे। इस पॉइंट में थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैं भाई को जवाब देना चाहूंगा। बलूचिस्तान को डिस्कस लेकिन बलूचिस्तान को नहीं डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान फिर मैं नहीं टेक करूंगी। बलूचिस्तान को भी डिस्कस नहीं करना। नहीं करेंगे। टॉपिक कश्मीर है ना, कश्मीर पे रहो। कितनी चीजें हैं आपके लिए, आप में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई फर्क नहीं। वहाँ पर मंजूर को नहीं डिस्कस कर सकते, इमरान को नहीं डिस्कस कर सकते, मारंग को नहीं डिस्कस कर सकते, और यहाँ पर भी बलूचिस्तान को डिस्कस नहीं कर सकते। फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे लेवल पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में जरूर डिस्कस करेंगे। शायद हमें ये मौका ना मिले दोबारा। अगर डेवलपमेंट की बात करें, दोनों एक दहशतगर्द मारंग बलोच को क्यों डिस्कस करें भाई? आपको मैं 10 दफा बता चुकी हूँ टॉपिक कश्मीर का है। मेरे टॉपिक पे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में हम सब दहशतगर्द अच्छा, हैं। इमरान से लेकर मारंग तक, मारंग से लेकर मंजूर तक, मंजूर से लेकर मेरे तक, और ये भाई खुद भी दहशतगर्द है। 9 मई के वाकये में 3 बार उसे उठाएगा, ये खुद दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के बच्चे उसके ऊपर कटे हैं। हम सब दहशतगर्द इस मुल्क में, हमें जीने का कोई हक नहीं। मैं इस मुल्क के साथ हूँ, जितने मर्जी मेरे पे FIR मुस्कुरा के अपना गम बता रहे हो। के साथ हूँ। अच्छा, ये सब पे FIR कर चुके, इसलिए बेदंग बोल रहे हो। फिर हवा खानी है। पहली बात ये है कि भाई ने बात की है मारंग बलोच, फिर वही बात सुन लो, सुन लो। क्यों इतने जज्बाती हो रही हो? हाँ, आपके पास जवाब ही नहीं है इसकी। स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं होगी। मैं रिकॉर्डिंग की बात करूंगा। अच्छा, एक में मेरी बात सुनो। अगर हम 2025 की बात करें, 2024 की बात करें, शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने बोला कि हम जो है सबसे बढ़ के अपने टाई जो है हिंदुस्तान से बेहतर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी मीडिया ने भी इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया और कहीं ना कहीं UAE भी इसमें इन्वॉल्व हुई कि हम ताल्लुकात अच्छे करेंगे। कभी हम उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और कभी हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी हम कहते हैं हम उनसे दोस्ती चाहते हैं और कभी कहते हैं हम दोस्ती चाहते ही नहीं है। अब हमारी जो पॉलिसी है या जो हमारा जो इंटरेस्ट है इंडिया को लेके क्या नज़र आ रहा है, वो भी कंफ्यूज है कि कभी ये हमें दिल से लगाना चाहते हैं तो कभी ये हमें गन दिखाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान से बात करें। किससे बात करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करें, वजीर आजम से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें। है कौन भाई जिसके पास ये इख्तियार है? पहले वो आ गया है, फिर हम जाके बात भी करेंगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तेवार भी करेंगे। हमें कोई शौक नहीं जंग लड़ने का। आज के दौर में लोग जंगे नहीं लड़ते, लोग ट्रेड वार करते हैं। जिस तरह US और चीन के दरमियान है, जिस तरह US और रूस के दरमियान है, ये लोग ट्रेड वार पे फोकस करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। आज का ये दौर नहीं रहा कि मैं इसको गिरेबान से पकड़ूँ, ये मुझे गिरेबान से पकड़े। आज का ये दौर रहा ही नहीं है कि भाई हम एक दूसरे को गिरेबान से पकड़े और मारपीट पे उतर आए। जिन्होंने मारपीट की उन्होंने नुकसान ही उठाया। आपके सामने लबनान की मिसाल है, गजा की मिसाल है, यमन, इराक, ये सब ममालिक है जो तबाह बर्बाद हुए। यूक्रेन की आप बात कर सकते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार करने चाहिए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चीन हो। सारे हमसाया हमसे बेजार है, सब हमसे तंग है। कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, यहाँ पर पीस नहीं, यहाँ पर बिजली नहीं, यहाँ पर गैस नहीं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। आपसे बेहतर बांग्लादेश है और वो सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर इंडिया के बाद तरक्की में आगे बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्या रीज़न है कि लोगों को वहाँ पर वसाइल दिए जाते हैं, उनको रोज़गार फराहम किया जाता है, उनको स्किल दिया जाता है। सऊदी के अंदर भिखारियों को पकड़ा गया, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से थे। क्या वजह है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भिखारी हम सब है। मैं भी भीख मांगा, ये भी है, ये भी, हम सब वज़ीर आज़म भीख मांगते हैं। यही तो मसला है। कैन बी चूजर्स बतौर आगे और कोई एज अ स्टेट, ठीक है, एज अ सिटीजन, मेरा वज़ीर आज़म अगर ये बात के बेगर्स कैंट बी चूजर्स, मेरे लिए क्या, मेरा दिल मर नहीं जाएगा उस वक्त कि मैंने आज तक रुपया नहीं मांगा किसी से। मेरा वज़ीर आज़म जाके पूरी दुनिया के सामने बकवास कर रहे हैं इसकी। आप ये देखिए, ये करने वाली बात है कोई ऐसा, मतलब आप, और फिर उसको लोगों ने बड़ा हाईलाइट किया। हाईलाइट तो होना है। वज़ीर आज़म हो आप, कोई 200 बंदे के वज़ीर आज़म नहीं हो आप। 24 करोड़ 25 करोड़ बढ़ रही है आबादी, हर सेकंड के साथ बढ़ रही है। इनके पास वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, अकोमोडेट नहीं कर सकते ये मुल्क को हमारे। इससे बेहतर यही है कि मुल्क छोड़ दें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा तबाह इसी वजह से हो रहा है कि आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? कि यहाँ पे तो इंसानी जान की कीमत ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं इंसान के लिए। इंसान जिंदा क्यों रहे यहाँ पे? अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे बस यही है। अपने फ्लैट इन्होंने बाहर बना लिए हैं, बाहर जाके ये रह लेंगे जब इनकी हुकूमत जाएगी। अब हुकूमत है तो अब
ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक चीज नोट की है, जितने भी मैं रोड शो करती हूँ, पाकिस्तान की यूथ जो है बड़ी नाउम्मीद है। यूथ की बात बड़ी नहीं है, नाउम्मीद नाउम्मीदी की बात नहीं है, हमें कुछ नजर भी तो आए। मैंने आपको बात की है जैसे पहले कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, बेसिस ऑफ स्टेट हमारा ये है, ठीक है। बनाना रिपब्लिक है हमारी, क्या डेमोक्रेटिक स्टेट है? कहीं से नहीं लगता डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब बात ये है, इलेक्शन के अंदर दुनिया जहान की रिगिंग हुई है, आपके सामने है। इसे कहते हैं चेंज, इसे कहते हैं बदलाव लाना, तब्दीली इसे कहते हैं। इसे कहते हैं आंखों का खुला होना। ये बात भी सही है, यही सेम बात है कि पहले जो लोग बात क्या करते थे कि हम कहते थे ये गद्दार है, जिस तरह ये भाई अब भी कहते हैं। मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, नहीं, लेकिन भाई ने रियलिटी सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो या पंजाब हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें एक झंडे के नीचे आना है। हम हमें सब